सीएम सिटी करनाल में कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। यहां के युवा नेता पराग गाबा उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसकी 3 पीढ़ियां कांग्रेस से जुड़ी रही हैं। देशराज गाबा ने कांग्रेस में ताउम्र काम किया। अब उनके 3 बेटे प्रवेश गाबा, पराग गाबा और पंकज गाबा कांग्रेस की गतिविधियों से जुड़े हैं। पराग गाबा से टोटल न्यूज की खास बातचीत देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी लगातार बढ़ रही है। आज हम सीएम सिटी करनाल पहुंचे हैं। करनाल का जब नाम आए तो कांग्रेस के एक बड़े नेता देशराज गाबा, दूर दूर तक इनका नाम रहा है। देशराज गाबा की फैमिली ने कांग्रेस के लिए क्या किया, हालांकि अब तो वो नहीं है, लेकिन उनका पूरा परिवार आज भी कांग्रेस को समर्पित है। हम ऐसे परिवार में पहुंचे। देखिए, सबसे पहले मैं आपके टोटल टीवी न्यूज़ का और आपका स्वागत करता हूं। और रही बात हमारे परिवार की, हमारे फादर साहब की, जो करनाल की जनता भली भांति जानती है, बल्कि हरियाणा की जनता भली भांति जानती है। जो उन्होंने उनका त्याग, उनका बलिदान, हमेशा पार्टी की तरफ हमेशा समर्पित रहे। वो उन्होंने सारा जीवन अपना कांग्रेस पार्टी को समर्पित किया। संजय गांधी जी से लेकर राजीव गांधी जी तक, राहुल गांधी जी तक उनका साथ उनके साथ रहा। आज वो भले ही इस दुनिया में नहीं है, बट आज भी हमारे अंदर वो हैं। आज उन्हीं का खून दौड़ता है। आज वो जो आवाज़, जो बात उन्होंने हमें विरासत में मिली है, सामाजिक तौर पे भी और पार्टी की तरफ से भी। आज प्रदेश के जो सियासी हालात हैं, मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में लग रहा है, दोनों बड़ी पार्टियों में। बाकी पार्टियां मेरे को लगता है दौड़ में अभी तक तो पीछे, आगे पता नहीं क्या होगा। कांग्रेस से सीएम सिटी से आप आते हैं पराग गाबा। पार्टी ने, जैसे बीजेपी का पूरा जोर जीटी रोड बेल्ट पर है और करनाल तो खुद सीएम सिटी है, दोनों बार से 2 मुख्यमंत्री मिले। कांग्रेस की भी पूरी नज़र है। कांग्रेस को भी लगता है कि चूंकि एक टाइम जब कांग्रेस ने राज किया, दिल्ली में राज किया, हरियाणा में राज किया, तो जीटी रोड बेल्ट का बहुत साथ रहा था। अब शायद लोगों का रुझान है, जो जिस तरह की हवा चल रही है, जो बातें की जा रही है, और आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 70 सीटें जीत कर इस बार कांग्रेस सरकार बना रही है। देखिए, करनाल जो बेल्ट है, ये जीटी रोड बेल्ट है। जीटी रोड बेल्ट पे कभी कांग्रेस का पूरा दबदबा हुआ करता था। तो भले ही आज बीजेपी का वहाँ पे कब्जा है। और रही बात सीएम सिटी की आवाज़ इसलिए उठाई जाती है कि सीएम सिटी में ये बात पूरे हरियाणा में जाती है। आज वो बात, वो भले मैं एक बात को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी में भी एक लीडरशिप डेवलप की कमी रही है। बीजेपी के अंदर इस चीज़ों को देखा जाता है, उन्होंने डेवलप किया। हमारी पार्टी में इस चीज़ की कहीं ना कहीं कमी रही है। इसको सुधार के लिए जैसे हमारे राहुल गांधी जी सड़कों पे उतरे, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की और न्याय यात्रा शुरू की। इसी को लेकर, इसी विषय में लेकर उन्होंने हमारे यहाँ हाथ जोड़ो अभियान चला, घर घर अभियान चला, घर घर कांग्रेस अभियान चला। उसी माध्यम को लेकर, उसी से कड़ी में लेकर पीछे 16 जून को हमारे यहाँ पर माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उदयबान जी साथ थे, तो उनके साथ एक कार्यक्रम यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन था, वो जोड़ने का काम किया। वो इसलिए किया कि यहाँ का जो मैसेज है पूरे हरियाणा के अंदर जाता है। उसी कड़ी को लेकर हमारे लोकप्रिय सांसद, भावी मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं मुझे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो लोगों के दिलों में राज करते हैं, युवाओं के वो लीडर हैं। तो युवाओं में वो जोश भरते हैं, तो उनका जोश हमेशा लोगों के दिलों में देखने को मिलता है। करनाल को सीएम सिटी कहा जाता है, स्मार्ट सिटी भी है, कल्पना चावला की सिटी है, महाभारत के पात्र कर्ण की सिटी है, और एक दिल्ली एनसीआर का भी शहर है। 5 तमगे लगे हुए करनाल को। तो इस स्थिति में जैसे सरकार, 2 मुख्यमंत्री आपको मिले हैं, डिलीवरी कैसी है? देखिए, करनाल का सौभाग्य कहा जाएगा, मैं इसका सौभाग्य कहूँगा करनाल का, कि करनाल सीएम सिटी 2 बार रहा। आज करनाल के अंदर क्या हालात हैं, सीएम 10 साल खट्टर साहब रहे, तो उनके 10 साल का हिसाब देखो तो यहाँ पे कोई इतना मेडिकल एक हब है करनाल, फर्नीचर का भी हब है, एक जूतों की फैक्ट्री का भी हब है। तो उन्होंने कोई एक पौधा भी लगाया तो मैं मानूँ कि सीएम सिटी कहाँ पे है। जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है वो हमारी सरकार में बना। आप जो हाईवे को देखा जाए, जो पुल जो बना है, फ्लाईओवर बने, वो हमारी सरकार में बने। भले ही उद्घाटन कुछ लेट हुए हैं तो इनके सरकार में हुए होंगे, बट काम सारे हमारी सरकार में हुए हैं। और सिर्फ यहाँ जो घोषणाएं हुई हैं, घोषणाओं को लेकर ही हम इन बातों कर रहे हैं कि आपने अपने सरकार में जो घोषणाएं की उनको ही नहीं पूरा। शहरों में बात हो रही है, व्यापारी तबका जो व्यापार करता है वो चाहता है अमन चैन रहे। क्राइम बढ़ गया करनाल में, जो इस तरह की घटनाएं हो रही, थोड़ा सा व्यापारियों में भी दहशत है। देखिए, व्यापारियों को भी हिसार ही में लेटेस्ट बात है कि फिरौती की बात हुई,
यहाँ पर करनाल में भी पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई दिन में। और चेन स्नैचिंग तो रोज़ का काम है, अपराध बढ़ता जा रहा है। और चेन मतलब जो युवा बेरोजगार होने के नाते उनके पास कोई काम नहीं है, वो नशे की लत पे पड़ गए। नशे की लत को पूरा करने के लिए वो लोग इस कामों पे डकैती, चोरी, फिरौती, इन चीज़ों पे इसलिए अपराध बढ़ रहा है। पराग जी, आपके साथ एक एडवांटेज ये भी है सुखबीर बादल कहा करते थे जब मुख्यमंत्री थे पंजाब में कि मेरे कैंडिडेट को जिता दो, इसको जिताओगे तो इसके साथ साथ आपको मुख्यमंत्री फ्री, एक नहीं दो आदमी आपकी सेवा करेंगे। ऐसे ही बात अगर मैं अपने परिवार की रखूं तो हम 3 भाई हैं, ठीक है ना। तो एक सामाजिक कार्यों में है। छोटा भाई पंकज गाबा है, वो 10 साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा है। मैं भी 10 साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ यूथ कांग्रेस का। तो हम फादर साहब डीसीसी प्रेसिडेंट रहे। अगर हमें रही टिकट की बात, वो हाईकमान का फैसला है कि हाईकमान किसको टिकट देते हैं करनाल। तो अगर टिकट की बात अगर हमारे ऊपर आती है तो मैं करनाल की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि करनाल में एक नहीं 3 सेवादार मिलेंगे उसको। बीजेपी ने जहां सोशल इंजीनियरिंग और सभी वर्गों को, जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर संगठन को मजबूत किया, आगे बढ़ाया, उसमें कांग्रेस की कमी रही है। कांग्रेस के नेता भी मानते हैं कि पार्टी ने फ्यूचर लीडरशिप पर ध्यान नहीं दिया। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, करनाल।